तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले मॉडल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड आपको एरर देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सारे मॉडल्स लिखे हुए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, आउट टू, नीड टू, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, मॉडल्स पढ़ने से पहले हम लोग को वर्ब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब वर्ब के अंदर सिंपल सा है, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। मतलब वर्ब कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक मेन वर्ब होते हैं, एक एक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। एक्सिलरी वर्ब दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी के अंदर आपके अंदर आते हैं तीन तरीके के प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं, वो तीन तरीके के होते हैं। जैसे बी फॉर्म, जिसके अंदर इज, एम, आर, वाज, वेयर ये आते हैं। ठीक है, डू फॉर्म होते हैं, तो इसके अंदर क्या आते हैं? जैसे डू, डज, डिड ये आते हैं डू फॉर्म के अंदर। उसके बाद हैव फॉर्म होता है, तो हैव फॉर्म के अंदर क्या आते हैं? तो जैसे हैज, हैव, हैड ये आते हैं हैव फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उसके अंदर क्या आ जाएंगे? जैसे मे, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, आउट टू, यूज टू, डेयर ये सब आएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब सारा लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार देखिएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं मॉडल्स के बारे में। तो जनरल क्वालिटी ऑफ मॉडल, मतलब मॉडल का क्वालिटी कैसा होता है, क्या ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जिससे आप समझिएगा कि ये मॉडल्स हैं। ठीक है ना, मॉडल, तो मॉडल जो है वो मनोभाव को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, मनोभाव मतलब जो आपका मन का इच्छा है, जो है आपका भाव है, उसको प्रकट करने का काम कौन करेगा? तो मॉडल्स करेगा। अब इसके अंदर देखिए सिंपल सिंपल रूल सारे दिए हुए हैं, वो आपको यहां पर समझना है। पहला रूल देखिए, ऑलवेज यूज विथ मेन वर्ब, मतलब ये मेन वर्ब की मतलब की रहेगा तभी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कैन, ही कैन रन फास्ट। अब देखिए ही कैन रन फास्ट, तो यहां पर रन क्या है? वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या है? कैन आया। तो ये वर्ब जैसे मेन वर्ब रहना जरूरी है ना। हेल्पिंग वर्ब रहे ना रहे चलेगा, पर मेन वर्ब रहना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तभी तो एक स्ट्रक्चर हमारा बनता है सेंटेंस। और दूसरा फॉर्म क्या कहता है कि इसका कोई भी सब्जेक्ट के हिसाब से इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाउन जैसे कि नंबर, तो नंबर सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो, जेंडर मस्कुलाइन है या फीमेलाइन है, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, कोई भी हो, तो इस पे उसका फर्क नहीं पड़ता है मॉडल्स के ऊपर, ये याद रखिएगा। तीसरा क्या कहता है कि मॉडल एक्सिलरी जो होता है वो मॉडल के साथ देखिए जब नॉट लगाते हैं तो वो नेगेटिव का सेंस देता है। जैसे कैन प्लस नॉट, कैन नॉट, तो ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है। ठीक है, मॉडल के साथ सब्जेक्ट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव का सब्जेक्ट हम लोग को देगा, इंट्रोगेटिव देगा। जैसे यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। अब शुड के साथ हम लोग नॉट लगाए तो स्टूडेंट हो गया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव चीज बता रहा है। ओके, अब जैसे कैन के साथ हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए आई, तो कैन आई टेक योर बुक, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव दिखाता है। कैन के साथ अगर हम लोग मतलब मॉडल के साथ सब्जेक्ट लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव बताएगा, मॉडल के साथ नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बताएगा। ये काफी सिंपल सा है। ठीक है, आप देखिए अगला क्या कहता है। देखो मॉडल एक्सिलरी और प्राइमरी एक्सिलरी, अगर ये दोनों साथ में सेंटेंस में रहे तो पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा? तो मॉडल एक्सिलरी पहले आएगा और प्राइमरी एक्सिलरी बाद में आएगा। ठीक है, जैसे प्राइमरी एक्सिलरी मतलब समझे ना कि इज, एम, आर, वाज, वेयर वाला था, और डू, डज, डिड वाला था, और हैज, हैव वाला था। ठीक है, तो ये सब जो है वो सेकंड में आएंगे, कैन, कुड, मे, माइट ये सब वाले पहले आएंगे। ठीक है, वही चीज देखिए यहां लिखा हुआ है, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव, शुड पहले आया फिर हैव आया। ओके, उसके बाद टोल्ड मी अर्लियर, सेम यहां से एकदम सेम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, तो मॉडल जो है उसके साथ टू प्लस भी वन नहीं होता है। मॉडल के साथ हम लोग डायरेक्ट वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन के साथ रन, कैन यू रन, डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टू को इस्तेमाल नहीं करते। यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, यू शुड डू क्या है? वर्ब वन है, तो यू के शुड के साथ क्या लगा? डू लगा। ठीक है, यू शुड टू डू नहीं होता, डू। मॉडल के साथ नॉट लग जाए तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? कैन नॉट को प्रेफर करेंगे या पूरे CANNOT ये वाला को प्रेफर करेंगे? नहीं, हम लोग प्रेफर करेंगे शॉर्ट वाले को हमेशा। ठीक है, जब बोल भी रहते हो तो आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, है ना, कांट। ठीक है, तो आप कैन नॉट नहीं बोलेंगे, आई कैन नॉट डू दिस बोल सकते हैं, पर वो गलत नहीं है। पर हम लोग प्रेफर किसको करेंगे? तो हम लोग प्रेफर करेंगे कांट को। गुड, कांट यू हेल्प मी, एग्जाम्पल क्या है? कांट यू हेल्प मी। अब यहां से देखिए हमारा मेन शुरू होता है मॉडल्स के ऊपर। यहां पर हम लोग एक एक मॉडल्स को अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं सारे को, उसका क्या क्या मेन, कब मतलब उसका प्रयोग करोगे, कब प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, तो देखिए कैन का इस्तेमाल, जो कैन का इस्तेमाल हम लोग कब कब करेंगे? तो एबिलिटी को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए, या पावर को दिखाने के लिए। ठीक है, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दिखाने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करोगे। ठीक, जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, ये क्या दिखा रहा है? एबिलिटी। ठीक है, मैन कैन नॉट सी, ये क्या दिखा रहा है? कैपेसिटी दिखा रहा है ना। ही कैन लिव, अब देखिए ही कैन लिव दिस बॉक्स, ये क्या दिखा रहा है? पावर दिखा रहा है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। टू परमिट, अलाउ और ऑर्डर, परमिट करने के लिए, अलाउ करने के लिए, ऑर्डर के लिए, इनके लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी को और इम्पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी दोनों को दिखाने के लिए हम लोग
कैन का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी पॉसिबिलिटी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिखाना हो तो आप दिखाओगे, जैसे कैन दिस मैन बी अ थीफ, क्या ये आदमी चोर हो सकता है? कैन ए ब्लाइंड मैन सी, क्या अंधा आदमी देख सकता है? तो ये सब चीज को हम लोग दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए इंट्रोगेटिव में हम लोग परमिशन करने के लिए, अलाउ करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी इंट्रोगेटिव में ये सब दिखाने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करिएगा। ओके, अब देखिए मे का इस्तेमाल। तो अब मे का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? अच्छा, एक चीज, कैन जो होता है वो प्रेजेंट के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है, कैन का मतलब क्या होता है? सकना। अब भी क्या होता है? सकना, ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो या किसी से कुछ आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आस्क और गिव परमिशन, कोई भी परमिशन दे रहे हो या परमिशन ले रहे हो तो इसके अंदर आप लोग मे का इस्तेमाल करोगे। जैसे मे आई कमिंग, हम लोग स्कूल में बोलते थे, तो मे आई कमिंग, ये क्या हो रहा है? परमिशन ले रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं? नाइट पॉसिबिलिटी, ठीक है, अनिश्चित संभावनाओं को दिखाता है मे, अनिश्चित संभावनाओं को दिखाता है मे। जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना, तो ये संभावनाओं को दिखा रहा है मे, ठीक है। और उसके बाद सो पर्पस, अब कोई चीज का क्या पर्पस है वो दिखाने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनल विश हो गया, पर्सनल होप्स हो गया, पर्सनल फेट हो गया, तो मतलब आपका खुद का कोई विश्वास है, कोई आस्था है, कोई मानता है, तो उसको दिखाने के लिए भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्गर, आशीर्वाद कोई देते हैं ना हमारे बड़े, तो क्या लिखते हैं? मे यू लिव लॉन्गर, तो मे का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मे ही रिटर्न्स होम सेफली, काश वो मतलब घर अपना अपना आराम से आ जाए, है ना। कुड का इस्तेमाल हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं। इसका मतलब ये होता है सकता, सका या सकता था, सका या सकता था, ठीक है, पास्ट के लिए करते हैं, और सकता या सका था, ये इसका हिंदी मतलब होता है। अब इसमें देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, है, ठीक है, तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुड यू डू दिस, कुड यू हेल्प मी इन दिस, है ना, इस तरीके से, ठीक है। कुड यू लेंड मी योर पेंसिल, ये जैसे कि हो गया, है ना, तो पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। ओके, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी इन पास्ट। अब पास्ट के अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन को दिखाने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करें। देखो कैन का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट के अंदर पावर, एबिलिटी सबको दिखाने के लिए कर रहे थे, पर पास्ट के अंदर आपको दिखाना रहे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड का इस्तेमाल करेंगे। कैन कुड प्लूरल है बस, समझे, ये पास्ट फॉर्म हो गया एक्चुअली में, ठीक है। व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड आई कुड रन 5 किलोमीटर, जब हम 10 साल के थे तब हम 10 किलोमीटर दौड़ते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसके एग्जाम्पल्स है। अब और देखिए नीचे में, जैसे पास्ट में कोई एबिलिटी था, पॉसिबिलिटी था, तो उसको दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो कुड, हैव और भी थ्री, इसका इस्तेमाल करते हैं कोई भी पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। कुड, हैव और भी थ्री, कुड, हैव और भी थ्री का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पास्ट में कोई एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे सी कुड हैव पास द एग्जाम, सी कुड हैव पास द एग्जाम, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी या एबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। ही कुड हैव विन द रेस, ठीक है, वो रेस जीत सकता था, पास्ट की एबिलिटी, ठीक ना। अब देखिए इन एबिलिटी इन द पास्ट, अब एबिलिटी हो या इन एबिलिटी हो दोनों के लिए कुड का इस्तेमाल करेंगे, एबिलिटी हो या इन एबिलिटी हो दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन एबिलिटी में कोई सा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक, मैं इतना कमजोर था कि मैं चल नहीं सकता था, ठीक है। अब आगे वही उसी तरीके से और देखिए, अब देखिए जैसे इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं कुड। जैसे ही से टू मी यू कैन गो, ठीक है, उसने मुझे कहा कि तुम जा सकते हो, तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो। अब इसी के अंदर पैसिव में क्या, इनडायरेक्ट में क्या बोलिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ेंगे नरेशन के अंदर, ठीक है। अब इधर देखिए, ही से टू मी यू कैन गो, उसने मुझे कहा तुम जा सकते हो, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो, तो मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन की जगह क्या आ जाता है? कुड आ जाता है, ठीक है। देखिए इमेजिनरी कंडीशन इन पास्ट, अब पास्ट के अंदर कोई इमेजिनरी कल्पना हुआ है जो कि पास्ट के अंदर, तब उसके अंदर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड पास द एग्जाम, अगर तुम कड़ी मेहनत किए होते तो तुम एग्जाम पास कर गए होते, राइट, जो है वो पास्ट टेंस के लिए ही इस्तेमाल आता है। ओके, और इसके अंदर देखिए जैसे कि आपको प्रेजेंट के अंदर कोई परमिशन लेना हो, वो भी पोलाइटली, मतलब आराम से, प्यार से, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे? माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या हेजिटेटिंग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, हेजिटेशन दिखा रहे हो, है ना। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी कुछ करते हैं, जैसे माइट आई यूज योर पेन, माइट आई यूज योर पेन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा विनम्रता शो करने के लिए। देखिए माइट का इस्तेमाल पास्ट टेंस के अंदर करते हैं, है ना। कोई परमिशन आपको बहुत पोलाइटली तरीके से लेना रहे,
ठीक है, तो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। माइट आई यूज योर पेन, है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा विनम्रता को शो करने के लिए माइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर प्रेजेंट है, ठीक है ना। रिमोट पॉसिबिलिटी इस सब क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है, उसका कोई पोलाइट रिक्वेस्ट भी प्रेजेंट को दिखाता है ना। ये है पास्ट। तो एक चीज देखिए, कोई रिमोट पॉसिबिलिटी जब आपका पास्ट के अंदर हो, कोई रिमोट पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर के अंदर हो, उसको दिखाने के लिए भी हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेक अ टैक्सी यू माइट कैच द ट्रेन। ठीक है, फ्यूचर का दिखाने के लिए कि अगर टैक्सी तुम लेते हो तो तुम हो सके कि क्या करो, ट्रेन पकड़ लो। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, द स्काई इज क्लियर इट्स माइट रेन टुनाइट। आसमान क्योंकि अभी साफ है तो हो सके शाम को वर्षा हो। तो फ्यूचर का मतलब दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। प्रपोज इन द पास्ट, अब कोई पास में आपको कोई प्रपोजल मिला है तो उसके लिए भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे सी टुक मेडिसिन सो दैट सी माइट गेट वेल, वो मेडिसिन ली होगी इस कारण से वो ठीक हो गई। ठीक है, तो पास्ट का कोई पॉसिबिलिटी को, पर्पस को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पास्ट का पर्पस को दिखाने के लिए। ठीक है, और फ्यूचर का पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, ठीक है, कोई बहुत विनम्र तरीके से निवेदन करने के लिए माइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पास्ट पॉसिबिलिटी को भी दिखाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पास्ट का पॉसिबिलिटी, फ्यूचर का पॉसिबिलिटी, ठीक है, कोई पर्पस हो जो कि पास्ट के अंदर हम लोग किए हो, है ना, पर्पस इन द पास्ट, उसके बाद आस्क परमिशन पोलाइटली, तो इस सब के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, माइट का इस्तेमाल करते हैं। शुड, शुड जो होता है वो प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। जैसे ड्यूटी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें क्या है, अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ड्यूटी से, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ही शुड बी एट कॉलेज, उसे कॉलेज में होना चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो कंडीशन, इफ के साथ कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। शुड इट रेन वी शैल नॉट गो टू सिनेमा, अगर बारिश हुआ तो हम लोग सिनेमा नहीं जा पाएंगे, है ना। तो शुड पॉसिबिलिटी को भी दिखाने के लिए इस्तेमाल। वर्क इन द पास्ट, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुड प्लस हैव प्लस V3, शुड प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेक्टेड वर्क इन द पास्ट को दिखाने के लिए शुड प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, तो ये क्या है कि पास्ट के अंदर कोई आपका क्या एक्सपेक्टेड वर्क है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब मस्ट का इस्तेमाल। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक चीज समझिए कि मस्ट का इस्तेमाल हम लोग, अब देखिए शुड का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कहते हैं, चाहिए के लिए, ये भी प्रेजेंट टेंस के अंदर था। और मस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से चाहिए, मतलब कि आप चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट। ठीक है, तो जैसे कि कंपलसरी चीजों को दिखाने के लिए, कोई बहुत ज्यादा कंपलसरी चीज है तो उसके लिए दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए, है ना, कमांड को दिखाने के लिए कि हाँ एकदम ये काम करना ही करना होगा तुमको, कमांड, नेसेसिटी को दिखाने के लिए एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी को एकदम ब्लड का जरूरी है ना, तो आई मस्ट अरेंज द ब्लड, है ना, मस्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दिखाने के लिए, है ना, यू मस्ट हैव टू फॉलो माय कमांड, है ना, तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और लॉजिकल और लॉजिकल इन्फरेंस, लॉजिकल इन्फरेंस के अंदर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये 6 चीज इस्तेमाल रखिएगा। ठीक है, मस्ट का हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कोई चीज आपको चाहिए ही चाहिए तो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेजेंट होता है। शुड किसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो कोई चीज सिंपली आपको चाहिए, नहीं भी मिला तो चलेगा, पर सिंपली ऐसा चाहिए तो आप क्या कर रहे होते, किसका इस्तेमाल कर रहे थे, शुड का। पर आप मस्ट किसके लिए इस्तेमाल करोगे, जब कोई चीज आपको एकदम चाहिए ही चाहिए, अर्जेंट नीड हो किसी चीज का, तब आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑल स्टूडेंट मस्ट रीड स्कूल इन टाइम, ऑल स्टूडेंट मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, सभी बच्चों को स्कूल अपने समय पे आना पड़ेगा, एकदम जरूरी है, नहीं तो फाइन काट सकते हैं टीचर, है ना। कमांड करने के लिए, इट इज नॉट सेफ आउटसाइड, यू मस्ट स्टे एट होम, ये बाहर सेफ नहीं है, तुमको जरूरी है कि घर में रहना पड़ेगा, बाहर कुछ भी हो सकता है ना, अब बच के रखिए आप। वी मस्ट हैव ऑक्सीजन टू लिव, हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन के बिना हम लोग क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन आपको चाहिए तो ब्रेथ लोगे, सांस लोगे, है ना, तब हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। बिना हवा के आप लोग नहीं रह सकते हो यार, बिल्कुल नहीं रह सकते हो, रह सकते हैं तो कमेंट करो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जैसे ही हैज मेनी इंपॉर्टेंट कार्स, ही हैज मेनी इंपोर्टेड कार्स, है ना, इसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्स, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि इसके पास होगा ही होगा, है ना, इस तरीके से, या लॉजिकल इन्फ्रेंस इस तरीके से। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं आउट टू।
अब आउट टू का इस्तेमाल यहाँ पर समझिए कि आउट टू का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये एडवाइस की तरह एक तरीके से करते हैं। आउट टू का इस्तेमाल करते हैं एडवाइस देने के लिए किसी को, कि जैसे कि वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, एडवाइस दे रहे हो कि ठीक है तुमको करना चाहिए, ऐसा करो, ठीक है। या भी मस्ट जैसा ही सेंस देता है, किसकी तरह देता है, मस्ट के ही जैसा सेंस देता है, तुम्हें करना है। देखिए आउट टू का, आउट टू हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एडवाइस देने के लिए, ठीक है, एडवाइस देने के लिए। और ये सेम मस्ट की तरह ही काम करता है, मतलब अगर आउट टू हम लोग लगा रहे हैं कहीं पर, तो वो तो करना ही करना है, तो उसके लिए हम लोग आउट टू लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए अब आउट टू मॉडल्स और मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी, है ना, जो नैतिक कर्तव्य होते हैं वो सब, उसके लिए हम लोग आउट टू का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बिलीव बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, अब कोई स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर कोई बिलीव है, तो उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि कोई मोरल ड्यूटीज है ना, मोरल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है ना, या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है जिसको होना ही होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। ये किसकी तरह सेंस देता है, तो ये सेंस देता है मस्ट की ही जैसा होता है, ठीक है। तो समझ क्लियर है। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का, माता पिता का सम्मान करना ही चाहिए, है ना, करना चाहिए नहीं, करना ही चाहिए, ऐसा है, ठीक है। सी आउट टू बी इन हर रूम, उसे अपने रूम में होना ही चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। द डॉक्टर एडवाइस मी दिस, ये डॉक्टर जो है एडवाइस मी दिस, आई आउट टू बी मोर केयरफुल अबाउट माई हेल्थ, डॉक्टर ने मुझे ये एडवाइस किया कि मुझे और ज्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आउट टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए विल का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, तो फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक ना। अब विल का इस्तेमाल हम लोग रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, प्रोबेबिलिटी को लिए करते हैं, हैबिट के लिए करते हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर अगर प्रॉमिस हो तो उसके लिए करते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंदर अगर डिटर्मिनेशन हो तो उसके लिए करते हैं, और फर्स्ट पर्सन के अंदर अगर विलिंगनेस हो, कोई चीज का इच्छा हो, एकदम तीव्र इच्छा, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं रिक्वेस्ट के लिए, विल यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल, क्या मुझे आप रास्ता बता सकते हो हॉस्पिटल जाने का, है ना। ही विल पास विथ डिस्टिंक्शन, वो मतलब कि अच्छे से अच्छे नंबर से वो पास करेगा, रहती है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रॉमिस को दिखाने के लिए, ठीक है, जैसे आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब मैं किसी भी हालत में तुम्हारा मदद करूंगा, तो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, प्रॉमिस दिखा रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेशन, आई विल नेवर फॉरगेट यू, है ना, मैं कभी नहीं तुमको माफ करूंगा, आई विल नेवर फॉरगिव यू, ये क्या है, डिटर्मिनेशन है, कभी नहीं माफ करेगा, ठीक है ना। अब विलिंगनेस है, आई विल बाय अ कार न्यू, आई विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, ये विलिंगनेस है, इच्छा है कि मैं नेक्स्ट ईयर कार खरीदूंगा, ठीक है। तो इन सभी में हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, हैबिट के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, है ना, रिक्वेस्ट के लिए, उसके बाद पर्सन के साथ हैव टू और मस्ट, ये दोनों सेम ही है, हैव टू और मस्ट क्या होते हैं, सेम, ये सेम तरीके से काम करते हैं, कहीं भी ये लग सकता है वो भी लगता है, ठीक है। पर इंट्रोगेटिव के अंदर एक चीज समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहां पर आपको शुद्ध ही लगाना चाहिए, वहां पर आउट टू का इस्तेमाल नहीं करते। इंट्रोगेटिव के अंदर हम लोग आउट टू का इस्तेमाल न करके क्या इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि आई और बी रहता है तो सेल आप लगाइए, ठीक है, सिंपल सेंस देता है फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का सेंस देता है ना, साधारण कोई भी चीज जो होने वाला फ्यूचर में उसका सेंस देता है सेल, ठीक है, यही है। विल देख लिए। अब सेल का इस्तेमाल, तो सेल का इस्तेमाल हम लोग फर्स्ट पर्सन के अंदर जनरल सेंस में करते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंदर जनरल सेंस में करेंगे। अब सेकंड और थर्ड पर्सन के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, तो प्रॉमिस को दिखाने के लिए, कमांड को दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए, है ना, लीगल नोटिस या ऑफिशियल रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर हम लोग ये सब चीज कर रहे थे विल के साथ, अब सेल के साथ हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए करेंगे। यहां पर बी यू प्रॉमिस के लिए देखिए, यू शैल गॉट अ प्राइज इफ यू विन द मैच, अगर तुम मैच जीतोगे तो तुमको प्राइज मिलेगा, है ना। यू शैल नॉट रिस्पेक्ट द मिस्टेक, अब कमांड के लिए यू शैल नॉट रिपीट द मिस्टेक, है ना, तुम्हें अपना मिस्टेक नहीं रिपीट करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन देखिए यहां पर दिखा रहा है, दे शैल कंप्लीट द वर्क हाफ एन आवर में ही कंप्लीट कर दिया, एकदम क्या डिटर्मिनेशन के साथ काम किया है ना। अब देखिए लीगल नोटिस, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना, तो ये क्या है, नोटिस हो गया, ठीक है। तो सेल का इस्तेमाल हम लोग ये सब चीजों में करते हैं। आगे देखते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और बी के साथ हम लोग दोनों में कोई भी लगाते हैं तो ये क्या चीज देता है, तो फ्यूचर का साधारण सा घटना के बारे में बताता है। और थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ ये फ्यूचर का साधारण भाव दिखाता है, मतलब देखिए आई और वी के साथ हम लोग विल और सेल में कुछ भी लगा सकते हैं, ये फ्यूचर का साधारण घटना के बारे में बताता है। और यहाँ पर आई और वी के साथ मतलब कि
आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग अगर लगाते हैं सेल और विल तो ये फ्यूचर का साधारण घटना बताता है, ठीक है। और सेल और विल के साथ अगर हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं तो ये फ्यूचर के बारे में कुछ साधारण घटना को बताता है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वाला जो है वो फ्यूचर का साधारण घटना बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद और सेकंड वाला जो है, सेकंड और थर्ड वाला जो है वो फ्यूचर का घटना को बता रहा है, सिर्फ साधारण सा कोई घटना को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंस, कंपल्सन और डिमांड, इनको दिखाने के लिए फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन चीज आपका क्या है, तो ये है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट आई और वी के साथ सिर्फ विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए, तो प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए, कमांड को दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए, है ना। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं इन सभी केस में, ठीक है। अभी हमारा एक लास्ट बचा हुआ है वुड। देखिए अब हम लोग देखेंगे वुड, तो ये वुड है क्या, तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, तो विल का ही पास्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में हम लोग विल बोलेंगे, इनडायरेक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, वुड बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही से टू मी शी विल हेल्प मी, ठीक है, शी विल हेल्प मी, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प हिम, ठीक है, सी वुड हेल्प हिम, तो विल का क्या हो गया, वुड हो गया। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कैन का हम लोग किए थे ना कुड, तो वो भी इनडायरेक्ट में इस्तेमाल हो रहा था, और उसी तरीके से विल का वुड, तो इसका भी इनडायरेक्ट के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। बाकी इसके बाद हम लोग नरेशन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, जैसे कि पैसा आप मुझे कुछ उधार दे सकते हो, ये हो गया, ठीक है। आप देखिए एक्शन इन पास्ट, पास्ट में अंदर कोई एक्शन हो गया, व्हेन ही वाज यंग ही वुड गिव अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो जवान था तो वो सुबह जल्दी उठ जाता था, इस तरीके से दिखाने के लिए एक्शन जो कि पास्ट में होता था, ठीक है। अब देखिए पोलाइट ऑफर, ठीक है, पोलाइट ऑफर करने के लिए, है ना, विनर मतलब कोई चीज का हम लोग ऑफर दे रहे हैं किसी को, ठीक है ना। प्रॉमिस इन, परमिशन इन इंट्रोगेटिव, कोई इंट्रोगेटिव के अंदर परमिशन देने के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए समझिए एक्शन इन पास्ट के अंदर व्हेन ही वाज यंग ही वाज, तो देखिए अब ये एक्शन इन पास्ट को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन ही वाज यंग ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो जवान था तो वो सुबह जल्दी उठ जाया करता था, ये हो गया, ठीक है, पास्ट एक्शन को दिखा रहा है। उसी तरीके से पोलाइट ऑफर करने के लिए, है ना, पोलाइट अन्य बिना भाव से हम किसी का ऑफर दे रहा है, ठीक है ना, कोई चीज का रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद परमिशन इन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के अंदर परमिशन देने के लिए भी इस्तेमाल हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, ये प्यार कर रहा है, पोलाइटली ऑफर कर रहा है ना, किसी चीज को ऑफर कर रहा है, उसको कॉफी ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव के अंदर देखिए, ठीक, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, है ना। क्या दिखा रहा है, परमिशन इन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के अंदर परमिशन मांग रहा है ना, क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा, है ना, तो आराम से बैठने का परमिशन मांग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा मॉडल्स को देख चुके हैं और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।